हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो जनरली बात करें टू पार्ट्स में हम लोग बनाएंगे। एक उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है, और दूसरे टॉपिक में हम लोग ले लेंगे यहाँ पर क्या आपका रेलवे हो गया, आपका एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो पार्ट जिसमें आपका संचार, रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविज़न है ना, और आपका ऑल इंडिया रेडियो, ये सारी की सारी चीज़ें अपन इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, सो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करो, मेहनत करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि आपको जेल पैरी का पार्ट निकालना ही है। इसके साथ साथ आपकी जो एमपी पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी आएगी, बहुत सरप्राइज वे में आएगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना कर रखो। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, ठीक है, सो आप जुड़ जाओ इस चैनल के साथ। ठीक है, और किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर दो। ठीक है, तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मैं आपके रिप्लाई करते जाऊंगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्या है, धीमे धीमे सब खत्म हो जाएंगे। स्टार्ट करो बस आप लोग, और पढ़ाई का एक पार्ट फ्लो में लेके आओ। ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका भी, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है, चलो दोस्तों, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो द क्लिक स्टार्ट के टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इसकी वीडियो और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और आपको अन्य अपडेट के लिए भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का सड़क परिवहन। सो फ्रेंड, परिवहन, संचार और व्यापार। ठीक है, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की हम बात करें, यहाँ पे एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। मतलब जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा परिवहन का विकास होगा, यहाँ पर रोडवे, आपके हाईवे हो गए, आपके रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो गया, जितना ज़्यादा होगा वो उस देश की क्या बताता है, एक आर्थिक प्रगति को वो इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सो बात करें हम यहाँ पर कि जो आपका परिवहन, संचार और व्यापार जो है, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं, तथा संचार तथा परिवहन के माध्यम से किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान ये देते हैं। क्लियर? अब बात करें भारत में, हम परिवहन को चार भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे कौन सा, रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क परिवहन। दूसरा होता है आपका यहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट यानी कि रेल परिवहन। जनरली अपन बात करें यहाँ पर दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, ये होते हैं आपके यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि आपका थल जो परिवहन है वो ये दोनों कैटेगरी में आएगा, बट दोनों को हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया है। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर जल परिवहन। ठीक है, अब जल परिवहन में भी अपन दो प्रकार के पार्ट देखेंगे। एक होता है इनलैंड। इनलैंड यानी कि आपका अंतर्राज्यीय, मतलब देश की सीमा के अंदर नदियों के माध्यम से, ठीक है, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन हो। ठीक है, अगर हम बात करें गंगा रिवर की, ठीक है, तो वहाँ पर गंगा रिवर के पार्ट में हम अगर बड़े बड़े आपके याट और या आपकी बोट चलाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से पैसेंजर की और माल की ढुलाई स्टार्ट कर दें, तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा। और एक होता है आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ पर समुद्र सीमा के माध्यम से दो या अधिक देश क्या करते हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे क्या करेंगे, जलमार्ग निर्मित करेंगे। ठीक है, और ये सबसे चीप जो है, मतलब सबसे सस्ता यातायात का जो साधन है वो आपका क्या माना जाता है, आपका यहाँ पर जल परिवहन का पार्ट माना जाता है। ठीक है, और सबसे जो कॉस्टली होता है, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर जिसमें लगता है वो कौन सा होता है, आपका यहाँ पर वायु परिवहन। क्लियर? किंतु मध्य प्रदेश में बात करें, यहाँ पर अभी गंगा रिवर जब सिस्टम का तो पार्ट है नहीं ऐसा कुछ भी। सो आपको यहाँ पे केवल तीन प्रकार के पार्ट देखने को मिलेंगे। कौन सा? एक आपका सड़क परिवहन, रेल परिवहन, और कौन सा आपका यहाँ पर वायु परिवहन। ठीक है, सो आप विशेष रूप से याद रखें, मध्य प्रदेश में वर्तमान में अभी, ठीक है, वर्तमान में आपके तीन प्रकार के परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन दिखेंगे। इन फ्यूचर में मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर प्लान है कि मोदी सरकार की जो स्कीम है उसमें यहाँ पे 111 आपके नेशनल वाटरवे, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर जिस प्रकार से नेशनल हाईवे होते हैं उसी प्रकार से क्या होते हैं आपके नेशनल वाटरवे
तो उनको चलाए जाने की योजना जिसके अंतर्गत आपकी नर्मदा नदी, ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, और इसी प्रकार से आपकी जो चंबल नदी है, तो उन दोनों नदियों को यहाँ पे क्या है, इस 111 में यहाँ पे क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बट वो इन फ्यूचर में होगा, सो जब होगा सो हम जब उसकी बात करेंगे, क्लियर। बट अभी आप ये माइंड में याद रखो कि आपके 3 प्रकार के परिवहन आपको प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सारे के सारे जो फैक्ट हैं आपको याद रखना है, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर आज सड़क परिवहन की। किसके बारे में, यहाँ पर आपकी सड़क परिवहन में, ठीक है। सो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें यहाँ पर रेल मार्ग की तुलना में, ठीक है, सड़क मार्ग का जो है वो अधिक प्रचार प्रसार है, ठीक है। यानी कि इसका जो सड़क यातायात की जो निर्भरता है, ठीक है, वो रेल मार्ग की तुलना में क्या है, आपकी ज़्यादा है। मतलब सड़क यातायात का यहाँ पर प्रसार हम देखेंगे वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेल मार्ग की, क्लियर। अब मध्य प्रदेश में जो सड़क परिवहन है, ठीक है, तो वहाँ पर सड़कों को 3 भागों में हमने बांटा है। एक होती है आपकी यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि आपके ये हो जाएंगे नेशनल हाईवे, ठीक है। और एक होते हैं आपके प्रांतीय राजमार्ग। प्रांतीय राजमार्ग को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, राज्य राजमार्ग ही बोल सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छा याद रखो आप SH यानी कि आपके क्या, स्टेट हाईवे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात करी अन्य राजमार्ग। अन्य राजमार्ग में हम यहाँ पर एक होती हैं आपकी यहाँ पर क्या, जिला सड़क, तो हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया है। और इसके अलावा आप एक पार्ट और ले सकते हो आप यहाँ पे, कौन सी, ग्राम सड़क, ठीक है। सो एक हो गया आपके यहाँ पे कौन से, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक कौन से हो गया आपके यहाँ पर प्रांतीय राजमार्ग, और इसके अलावा आपकी जिला सड़क, और एक आपके अलग कैटेगरी में आ गई यहाँ पे आपकी कौन सी, ग्राम सड़क, ठीक है। सो कुल मिला के आपके मध्य प्रदेश के जो परिवहन के पार्ट में इन चारों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हमने अलग 2 पार्ट में डिवाइड करके रख दिया है, ठीक है। सो ऐसा कोई क्वेश्चन बनाएगा नहीं, पहली बात तो आप ये दिमाग में सेट करो, है ना। सो आपको बस याद रखना है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट सड़क, और कौन सी आपकी यहाँ पर विलेज या फिर रूरल रोड, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर जनवरी 2016 तक, इसमें ये डाटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है। सो बात करें जनवरी 2016 तक प्रदेश में जो नेशनल हाईवे थे, ठीक है, उसकी जो टोटल लंबाई थी किलोमीटर में, वो कितनी थी, 4771, यानी कि आपके 4771 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन वो 2018 में बढ़कर कितनी होगी आपके, 7806, ठीक है। और इसका आंकड़ा ही आपको याद रखना है क्योंकि ये 2019 में प्रकाशित डाटा है, और इसी के आधार पर आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है, ठीक है। क्योंकि सड़क जो है, नेशनल हाईवे वगैरह जो है वो क्या लगातार बनते जा रहा है, तो आप पर डे के अकॉर्डिंग तो अपना इतना अपडेट रखोगे नहीं। सो बेटर भी है कि आपको जो डाटा भारत सरकार के द्वारा जो प्रकाशित किए गए हैं, ठीक है, जो अंतिम डाटा जो प्रकाशित किए गए हैं वो उसके अंतर्गत 2018 तक, ठीक है, प्रदेश में जो सड़कें हैं वो कितनी है आपकी यहाँ पर, 7806, ठीक है। और रिसेंट में जो बजट प्रस्तावित हुआ था मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पे भी बजट में भी प्रदेश की जो सड़कें हैं, ठीक है, तो उसका डाटा बताया था, तो उसमें भी वो कितना आपका यहाँ पर 7806 किलोमीटर, क्लियर वाली बात। इसी प्रकार से आपको 2018 तक यहाँ पर स्टेट हाईवे की लंबाई याद रखनी है, वो कितनी आपकी यहाँ पर 11,389, ठीक है, 11,389 किलोमीटर, क्लियर। अब इसके साथ साथ बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट रोड है यानी जिला रोड है, उनकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है आपकी, 22,129 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें यहाँ पे ग्रामीण सड़कों की, जिसमें अन्य सड़कें भी शामिल हैं, तो इनकी जो लंबाई है, ठीक है, वो अप टू जनवरी 2018 तक कितनी है आपकी, 23,395 किलोमीटर। तो कुल मिला के जो प्रदेश में जो रोड की जो लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर, 64,719 किलोमीटर। तो ये चारों ही फैक्ट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेशनल हाईवे कितना, 7,806 किलोमीटर, 11,389 किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट रोड और ग्रामीण सड़कें, इन पांचों डाटा को आपको बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि
देश में जो नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक संस्था है, ठीक है, वो कौन सी आपके यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, ठीक है, जिसकी स्थापना यहाँ पर क्या हुई है 1988 में हुई है और इसने यहाँ पर 1990 से क्या करना स्टार्ट कर दी, यहाँ पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अब इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, देश के जो नेशनल हाईवे हैं यानी कि आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका रखरखाव, उनका नियंत्रण और उनके बनवाने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जबकि आपके जो स्टेट हाईवे होते हैं उनका रखरखाव, नियंत्रण राज्य की जो सरकारें होती हैं वो करती हैं। यहाँ पर क्लियर वाली बात। अभी हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर नहीं रहे हैं कि नेशनल हाईवे है क्या, स्टेट हाईवे है क्या, क्योंकि MPGK के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फिर खिंच जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। सो याद रखो आप। अब बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2005 को क्या घोषित किया गया, सड़क वर्ष घोषित किया गया। तो ये फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लियर वाली बात। अब बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, ठीक है। जैसे आप अगर बस वगैरह में जाएं तो आज भी आप देखोगे राजस्थान परिवहन, ठीक है, तो संस्था थी ये पहले मध्य प्रदेश में, जिसको अब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी, 1950 के परिवहन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, जून 1962 को की गई है। तो आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है आपके यहाँ पर 1962 को हुई है, ठीक है। और किस नियम के अंतर्गत हुई है आपके 1950 के परिवहन अधिनियम के अंतर्गत हुई है, क्लियर वाली बात। अब यहाँ पर क्या किया गया कि बना का 62 में, बट आपको भी पता है कि अगर सरकारी बसें चलेंगी तो लोग टिकट तो खरीदते नहीं हैं, दादागिरी से करके वो ट्रैवल करते हैं, है ना। अब प्राइवेट में भी ऐसा होता है। तो धीमे धीमे सरकार को घाटा हुआ, बसों की हालत भी बिल्कुल जर्जर हो गई, एक्सीडेंट वगैरह भी बढ़े। तो सरकार ने कुल मिला के क्या कर दिया कि जो सरकारी बसें चल रही थी ना, जो खटारा टाइप की बसें होती हैं, देखी होंगी आपने, तो उनको कुल मिला के बंद कर दिया, क्योंकि सरकार का बजट नहीं बन रहा होगा। और इस फील्ड में क्या है कि जो प्राइवेट क्षेत्र के लोग वो भी काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया है कि आपके 31 दिसंबर, ठीक है, और ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो कि आपका 31 दिसंबर 2002 को क्या कर दिया यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश परिवहन की बस चलती थी उनको बंद कर दिया और पूरा का पूरा ये पार्ट किसको हैंड ओवर कर दिया, यहाँ पर प्राइवेट के हाथों में दे दिया, ठीक है। सो याद रखना, जैसे अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं कि रेलवे का क्या कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, ठीक है। सो धीमे धीमे वो रेलवे का क्या होता जाएगा, प्राइवेटाइजेशन होता जाएगा और सरकार अपने हाथ खाली कर देगी, है ना। सो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि बसों का जो पार्ट है उनको क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, क्लियर। लेकिन अभी हाल ही में बात करें यहाँ पे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप इनको शुरू करो, ठीक है, क्योंकि जनता क्या है कि प्राइवेट वाले बहुत ज़्यादा लूटते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी स्टार्ट करने का ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो यहाँ पे केस वगैरह चल रहा होगा कोई हाई कोर्ट वगैरह में, ठीक है। सो आप याद रखना उसको। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर एक शब्द लिखा है यहाँ पर सड़क घनत्व, ठीक है। सो समझते हैं क्या ये, एक होता है आपका क्या जनसंख्या घनत्व, ठीक है। घनत्व तो आप समझते होंगे कि फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। मान के चलो कि एक वर्ग किलोमीटर में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है। सो पर्टिकुलर प्लेस का कितना पार्ट हो गया कि यहाँ का जो घनत्व है वो क्या है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सड़क घनत्व को कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर कि 100 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर क्या लिया जाता है, क्षेत्र लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कितने किलोमीटर जो है, कितनी लंबाई में यहाँ पे क्या है सड़कें बनी हैं, ठीक है। सो सड़क घनत्व तो आपको याद रखना है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में क्या ये मेजर किया जाता है, ठीक है। तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी लंबी सड़कें हैं, तो वो हमारा क्या होता है यहाँ पर सड़क घनत्व होता है। सो बात कर रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो औसत सड़क घनत्व है, ठीक है, वो कितना आपका यहाँ पर 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। थोड़ा बहुत ये चेंजेस रहा होगा, ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अप टू 2019 तक के डाटा की, तो उसका आंसर क्या याद रखना है आपको यहाँ पर 31 किलोमीटर
प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, जबकि राष्ट्रीय औसत की बात कर रहे हैं, मतलब भारत का हम देखें यहाँ पर, तो वो कितना है आपका यहाँ पर 83 किलोमीटर, ठीक है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। क्लियर वाली बात। तो विशेष रूप से इसको याद रखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सड़क घनत्व कैसे मेजर किया जा रहा है, तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में मेजर किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि प्रदेश में जो सर्वाधिक सड़क घनत्व है, ठीक है, तो सर्वाधिक सड़क घनत्व आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, यहाँ पे सतना जिले में, ठीक है, जबकि सबसे कम सड़क घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा आपका यहाँ पर, श्योपुर। सो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रख लो उसको विशेष रूप से, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में क्या है, परिवहन के कार्यालय बने हैं, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कितने क्या बने हैं, तो क्षेत्रीय परिवहन के जो कार्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर 10, जबकि जो जिला का परिवहन कार्यालय हैं उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी 30 है। क्लियर वाली बात। तो ये 2 फैक्ट और आप याद रख लो माइंड में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, जो यहाँ से गुजर रहे हैं, तो उन सबको हमको देखना है, ठीक है। अगर बात करें भारत में मोर देन 250 से ज़्यादा आपके नेशनल हाईवे हैं, तो सबको तो हम याद करते नहीं हैं, बट यहाँ पे आपको कमी है, तो ऑलमोस्ट जो मेजर है ना, जो बड़े हैं और काफ़ी फेमस भी हैं, क्योंकि इनके बारे में, इस टॉपिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप पे कहाँ से पूछे जाते हैं कि प्रदेश से कौन कौन से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो गुजरते हैं, ठीक है। सो कुल मिलाकर हम बात करें यहाँ पर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपके 22 जो नेशनल हाईवे हैं वो क्या है आपके यहाँ पर गुजरते हैं, ठीक है। आप अगर ओल्ड बुक का पार्ट देख रहे हो या ना, आपके पास अगर पुरानी बुक है, सो वहाँ पर जनरली देखने को मिलेगा आपको क्या कि वहाँ पर लिखे होंगे 20 हाईवे गुजर रहे हैं, ठीक है। बट दोस्तों 22 ऑप्शन में आए और 20 ऑप्शन में आए तो 22 प्रेफर करना आप, ठीक है, क्योंकि अभी जितनी बुक्स नई अपडेटेड आएंगी तो उसमें 22 ही मेजर किया गया है, ठीक है। सो आप याद रखना, इनकी कुल लंबाई कितनी है, 7806 किलोमीटर है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो प्रदेश में गुजर रहे हैं उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है वो कौन सा आपका यहाँ पर NH3 है, ठीक है। अब NH3 की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो हाईवे है वो कहाँ से आ रहा है आपके ये वाले पार्ट से आ रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हाईवे स्टार्ट होता है आपका आगरा से लेके मुंबई, ठीक है। सो आपका ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, भिंड हो गया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, है ना, राजगढ़, और आपका ये शाजापुर, देवास, इंदौर होते हुए आपके ये बड़वानी होते हुए कहाँ निकल जाता है आपके ये महाराष्ट्र वाले सर्कल में चला जाएगा। क्लियर वाली बात। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा आपका नेशनल हाईवे 3, और फिर कौन सा आपका 44, है ना। किसी के पास पुरानी बुक है कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहाँ पर नेशनल हाईवे 7 लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश जीके आप पढ़ते हो तो 4 बुक उठाओगे, 4 बुक में कहीं कहीं जगह पर 4 अलग अलग डाटा दिए होंगे, तो वो दिमाग वैसे ही है ना ख़राब हो जाता है कि क्या सही है। तो नेशनल हाईवे 7 पहले था, अभी थोड़ा चेंज हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर 44 जो 7 वाला पार्ट था उसी को 44 कर दिया गया है, ठीक है। और फिर कौन सा आपका यहाँ पर नेशनल हाईवे 12, इनको अपन 1 बाय 1 देखते हैं। और प्रदेश की बात करें यहाँ पर जो सबसे छोटे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा आपका यहाँ पर 339B, कौन सा आपका यहाँ पर सबसे छोटा 339B, और आपको छोटे से पार्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा जो अपन डिस्कस करते हैं अभी। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पर 927A, और फिर उसके बाद कौन सा आपका नेशनल हाईवे 76। तो सबसे बड़ा याद रख लो अभी आप नेशनल हाईवे 3, सबसे छोटा याद रख लो आप नेशनल हाईवे 339B, ठीक है। ये बमुटा से खजुराहो की ओर आपको देखने को मिलता है। सो देखते हैं अभी इसके बारे में, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर कुछ हाईवे हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। सो नेशनल हाईवे 3 ये कहाँ से कहाँ जाता है आपका आगरा से मुंबई। आपको ये मेजर जो नेशनल हाईवे 3 है वो कौन कौन से पार्ट में देखने को मिलेगा, ये यहाँ से एंट्री हो रही भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, ठीक है, गुना, शाजापुर, राजगढ़, देवास, इंदौर, और फिर उससे होते हुए आपके ये धार
और फिर आपके बड़वानी होते हुए निकलेगा, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 717 किलोमीटर है। कितनी आपकी यहाँ पर 71 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे नेशनल हाईवे जो मेजर हैं यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी आपकी लंबाई याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जनरली अपन बात करें MPPSC में यहाँ पे रिसेंट में मतलब 2019 में जो पेपर आया था तो वहाँ पे इनके बारे में नहीं पूछा था। सो 2 या 3 को छोड़ के फिर उनका क्रम पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा है उसमें, तो फिर कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। ये NH3 और NH44 तो सभी याद रखते हैं, बट बाकी का भी आपको याद रखना पड़ेगा अगर MPPSC और MPSI जैसे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो, NH3 जो है आगरा से मुंबई तक जाता है और ये आपके 717 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। जबकि वहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका जो NH44 है, ठीक है। सो NH44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, नेशनल हाईवे है। आप याद रख लें यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, वो कौन सा आपका यहाँ पर NH44 है, ठीक है। अब ये जो हाईवे है वो कहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर किया है इसने, ठीक है। सो ये आपका जो हाईवे देखने को मिल रहा है वो कौन सा आपका यहाँ पर मुरैना, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दतिया होते हुए कुल मिला के 511 किलोमीटर का जो भाग है मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। क्लियर वाली बात। जबकि वहीं हम बात करें यहाँ पर नेशनल हाईवे 12, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, जबलपुर से लेके आपका जयपुर तक जा रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, एक सेकेंड, ये आपका जबलपुर हो गया, तो जबलपुर से होते हुए आपका ये जो पार्ट जा रहा है, ठीक है। सो ये आपका हाईवे कौन सा है आपका यहाँ पर नेशनल हाईवे 12 है। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा एग्ज़ाम में ट्विस्ट हुआ तो एग्ज़ाम में वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि नेशनल हाईवे जो 12 है वो किन किन ज़िलों से होकर गुजर रहा है और किन ज़िलों से होकर नहीं गुजर रहा। तो अपन बात करें यहाँ पर, देखो जबलपुर का पार्ट हो गया, नरसिंहपुर का पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हाईवे कहाँ पे जा रहा है आपके रायसेन वाले पार्ट में गया, ठीक है। फिर भोपाल वाले पार्ट से होते हुए शाजापुर, राजगढ़ होते हुए कहाँ पर चला गया आपके राजस्थान में, ठीक है। सो अभी इसको आप माइंड में सेट कर सकते हो और इन फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर MPPSC की एग्ज़ाम में हम जा रहे हैं बैठने, ठीक है, तो वहाँ पे इस प्रकार से आप होमवर्क भी कर सकते हो इसका, ठीक है। सो नेशनल हाईवे 12 जो है इसकी जो मध्य प्रदेश में जो टोटल लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 484 किलोमीटर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर नेशनल हाईवे 25, ठीक है। सो नेशनल हाईवे जो 25 है वो कहाँ से कहाँ तक है, शिवपुरी से लखनऊ तक। और प्रदेश में हम देखेंगे शिवपुरी और करैरा के पार्ट में ये 80 किलोमीटर के क्षेत्र में आपका ये फैला है। सो दोस्तों बात करेंगे ये जो दिख रहा है अपन को यहाँ पर शिवपुरी का पार्ट, तो यहाँ से ये हाईवे आपका जा रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर नेशनल हाईवे 26, ये झांसी से लेकर लखनऊ तक है, सागर, देवरी, नरसिंहपुर, और कुल मिला के बात करें 274 किलोमीटर में आपको ये हाईवे देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसी क्रम में याद रख लो 25, 26, 27 सीधे क्रम बाई क्रम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हाईवे जो है वो पोरबंदर से कहाँ तक है, सिलचर तक, और ये आपको सतना और शिवपुरी को जोड़ते हुए आपको ये 52 किलोमीटर का जो भाग है उसमें आपको ये हाईवे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जनरली बात करें यहाँ पर सतना का पार्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, इधर, और ये जो हाईवे देखने को मिल रहा है ये, और शिवपुरी आपका ये, ठीक है। सो इस प्रकार के पार्ट में ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे 56, ठीक है। कौन सा आपका नेशनल हाईवे 56 चित्तौड़गढ़ से दाहोद, दाहोद जो है वो कहाँ पर आपके गुजरात में आपके, ठीक है। सो अलीराजपुर से होकर गुजर रहा है, 52 किलोमीटर में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पर नेशनल हाईवे 59 अहमदाबाद से इंदौर है, ठीक है। अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है और ये आपका इंदौर, धार और झाबुआ के साथ क्या कर रहा है यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 169 किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे देख लें दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से आपको देखना है नेशनल हाईवे 75, 76, 78 और आपके 86, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर 75 जो है वो ग्वालियर, सतना और रीवा से होते हुए जा रहा है, जिसमें आपका खजुराहो, छतरपुर, पन्ना, रीवा ये ज़िले आप पे कवर होते हैं। उसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 340 किलोमीटर, ठीक है। वहीं बात करें यहाँ पर नेशनल हाईवे 76 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आपके उदयपुर से लेके आपके बांदा तक, ठीक है। अब ये जो है वो शिवपुरी से होकर क्रॉस कर रहा है, छोटा सी भाग देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, वो कितना आपको यहाँ पर 42 किलोमीटर का पार्ट, ठीक है। सो ये आपको देखने को मिल रहा है इस सर्कल में, आपको यहाँ पर उदयपुर देखने को मिलेगा, ये शिवपुरी के पार्ट से होते हुए और ये क्रॉस करेगा, ठीक है।
बात करें यहाँ पर 78 की, तो एक कटनी से गमला तक, ठीक है, जो आपके प्रदेश के शहडोल, अंबिकापुर, जसपुर से होते हुए जाता है, और उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी आपकी यहाँ पर 240 किलोमीटर है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करें यहाँ पर नेशनल हाईवे 86, ये देवास और कानपुर से होकर जा रहा है, ठीक है। अभी देवास, भोपाल, छतरपुर, सागर को क्रॉस करते हुए इसकी प्रदेश में जो लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 187, ठीक है, किलोमीटर में आपको ये प्रदेश के भागों से होते हुए गुजरता है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे अपन को याद रखना है कि प्रदेश का जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, आपका NH339 भी है, जो कि कहाँ से कहाँ तक आपका बमटा से लेके खजुराहो तक, ठीक है। सो ये आपका प्ले जो दिख रहा है ये आपका एक खजुराहो का पार्ट, और पास में आपको यहाँ पे बमटा देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के 9 किलोमीटर का ये आपका नेशनल हाईवे है, जो कि आपके छतरपुर ज़िले में आपको देखने को मिलता है, और ये प्रदेश का क्या है यहाँ पर सबसे छोटा क्या है आपका ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। अब इसके नीचे अपन देखें यहाँ पर नेशनल हाईवे 927A स्वरूपगंज से लेके आपका कहाँ तक, रतलाम तक, और रतलाम ज़िले में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसकी जो टोटल लेंथ है, ठीक है, वो कितनी आपकी यहाँ पर 37 किलोमीटर है। और इस हाईवे को देखेंगे आप यहाँ पर, तो जो रतलाम ज़िला है, ठीक है, कहाँ पर आपके इस सर्कल में, तो यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे स्टेट हाईवे के बारे में। इसके नाम लिस्ट अपन को याद नहीं रखनी है, उसकी भी मैंने बहुत शॉर्ट में लिस्ट बनाई है, तो आप उतने तो याद रखने ही पड़ेंगे। नंबर्स हैं उसमें याद रखने में दिक्कत आएगी, बट ये है कि एग्ज़ाम के बाद सैलरी के बारे में सोचो आप, अगर उसको सोच के याद रखोगे है ना, तो ऑटोमेटिक मेहनत करोगे और ऑटोमेटिक क्या होंगे वो याद भी हो जाएंगे। सो बार बार रिवाइज करके ही वो याद हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे प्रदेश के जो आपके एसएच यानी कि हम बात करें यहाँ पर स्टेट हाईवे की, किसकी यहाँ पर स्टेट हाईवे की। तो सबसे बड़ा जो स्टेट हाईवे है वो कौन सा आपका यहाँ पर SH19 है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर SH26, और फिर कौन सा हो गया आपका यहाँ पर SH10। तो सबसे बड़ा आपको स्टेट हाईवे पूछा जाता है तो वो कौन सा आपका यहाँ पर SH19 है, ठीक है। जबकि जो सबसे छोटा आपका जो स्टेट हाईवे है वो कौन सा HS39A। आप बस इनके नंबर याद रखना है, फिर उसके बाद कौन सा आपका यहाँ पर SH19A, फिर उसके बाद SHB। नंबर नहीं है, बस यही नंबर है B खाली, ठीक है, स्टेट हाईवे आपका B। क्लियर वाली बात। अब बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा राजकीय मार्ग है यानी कि आपका स्टेट हाईवे है, ठीक है, तो वो आपके जैतपुर उत्तर प्रदेश से छिंदवाड़ा तक है, ठीक है, जिसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 743 किलोमीटर है। बस एक को आप याद रखो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 743 किलोमीटर है। क्लियर वाली बात। चलो आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। जबकि जो सबसे छोटा वाला है, ठीक है, वो कितना आपका 39 है, और ये आपके झाबुआ ज़िले में स्थित है ना, जगह आपकी थांडला से लेकर कुशलगढ़, ठीक है। अब इसकी लंबाई बहुत कम है, कितनी आपकी यहाँ पर 22 किलोमीटर। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इससे पहले हमने बात करी थी नेशनल हाईवे की, और अब बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट हाईवे के बारे में, ठीक है। दोनों ही डिफरेंट है ना, दोनों में ही फ़र्क होता है यहाँ पर, ठीक है। नेशनल हाईवे होते हैं जिनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, जबकि ये आपके जो SH होते हैं इनको आपकी क्या स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है ना वो कंट्रोल करेंगी। क्लियर वाली बात है ना। चलो आगे देखते हैं अब। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक लंबा पुल है, ठीक है, वो कहाँ पर है, यानी लंबा पुल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सड़क पुल की, ठीक है। सो वो बना है आपके तवा नदी पर, और ये कहाँ पर आपके होशंगाबाद में। होशंगाबाद में यहाँ पर एक बांद्रा बांध करके जगह पड़ती है, तो वहाँ पर ये पुल बना है, और इसका निर्माण कब किया गया था आपका 1980 में। और दोस्तों करेक्शन कर लो आप यहाँ पर, ये आपकी 1130 मीटर है, किलोमीटर हो गया है, ठीक है। सो कुल मिला के 1.13 किलोमीटर इतनी लेंथ है इसकी। सो आप याद रखो, ठीक है। जबकि सबसे ऊंचा जो पुल है वो कहाँ पर बना हुआ है आपके यहाँ पर चंबल नदी पर बना हुआ है, जो कि आपके सड़क पुल है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक लंबा जो पुल है वो तवा नदी पर 1.13 किलोमीटर का होशंगाबाद में है, ठीक है। और कब बनाया गया था उसको 1980 में। किंतु आपको करंट अपडेट्स पता होना चाहिए कि 2009 में शिवपुरी ज़िले में सिंध नदी पर NH27 पर 2.5 किलोमीटर का एक नदी पुल बनाया गया है, ठीक है, जो कि
मध्य प्रदेश का क्या यहाँ पर अब सबसे लंबा पुल है, ठीक है। सो अब अगर ये लंबा पुल है तो हमने ये क्यों पढ़ा दोस्तों, दोनों फैक्ट पता होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर आपको ये आंसर लगाना होता है। जनरली जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आपको इसका दिया होता है, तो दोनों का पार्ट बता दिया है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में सिंध नदी के पुल का आता है तो वो 2.5 किलोमीटर जो कि सबसे लंबा है, जबकि यहाँ का जो पुल है वो कितना है आपका यहाँ पर 1.13 है, ठीक है। सो या तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको आंसर लगाना है, वो आपको सिंध नदी वाले पे लगाना है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो फिर आपको आंसर क्या लगाना है, यहाँ पर तवा नदी वाले पे लगाना है। क्लियर वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर दोस्तों, बात कर रहे हैं यहाँ पे दो एक्सप्रेस वे हैं जो कि मध्य प्रदेश में प्रपोज्ड है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे जो बना है, ठीक है, प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे बना हुआ है वो कौन सा है आपका यहाँ पर भोपाल इंदौर है। कितना आपका यहाँ पर भोपाल इंदौर जो बना है, और ये आप इमेज देख रहे हैं ये उसी की इमेज है, ठीक है। सो याद रखें यहाँ पर कि प्रदेश का जो पहला एक्सप्रेस वे बना वो कहाँ बना, भोपाल इंदौर। ज़्यादा खास नहीं है बट एक्सप्रेस वे बोलते हैं, ठीक है। बाकी एक्सप्रेस वे आप देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट वे में रहता है, बहुत ही अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा फीजिबल भी रहता है, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा यमुना वे एक्सप्रेस, ठीक है। सो काफ़ी अमेजिंग पार्ट है, उसकी तुलना में भोपाल इंदौर का तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट आपको याद रखना है दोस्तों एक चीज़ और, एक्सप्रेस वे होते क्या है, ठीक है। सो एक्सप्रेस वे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसी सड़कें हैं, ठीक है, जहाँ पर बोथ साइड से क्या बनाई जाएंगी, यहाँ पर टू वेज के रोड का पार्ट होता है, और यहाँ पर जो वाहनों की जो गति है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे गति जो है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकें यहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट और आपका जो आवागमन है वो फास्ट कर सकें, इसलिए आप पे क्या बनाए जाते हैं एक्सप्रेस वे, ठीक है। जनरली आपने देखो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी बनाई जा रही हैं, बट जो एक्सप्रेस वे हैं जनरली क्या सीधी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो वाहनों की जो रफ्तार है बढ़ जाती है और काफ़ी सुगमता बढ़ जाती है इससे, ठीक है। सो बात करें यहाँ पे दो एक्सप्रेस वे अभी प्रपोज्ड है, बने नहीं है, इनके नाम आपको याद रखना है, एक नर्मदा एक्सप्रेस वे और एक चंबल एक्सप्रेस वे, ठीक है। चंबल एक्सप्रेस वे तो काफ़ी विवाद चल रहा है, अभी न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है उसके बारे में। सो बात करते हैं यहाँ पर नर्मदा एक्सप्रेस वे की, ठीक है। तो प्रदेश का ये सबसे बड़ा 6 लेन का नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखना। जिसकी लंबाई जो होगी वो कितनी होगी आपकी यहाँ पर 1265 किलोमीटर होगी, ठीक है। और बात करें इसकी जो लागत इसमें खर्च की जाएगी वो 31,000 करोड़ रुपए होगी, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेस वे है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ेगा, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेस वे है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, बड़वानी और अलीराजपुर से होकर गुजरेगा। तो याद रखना है ये प्रपोज्ड अभी बनेगा, 1265 किलोमीटर की लेंथ होगी, और ये मध्य प्रदेश, आपके छत्तीसगढ़ और गुजरात, ठीक है, इन तीनों से होकर जाएगा। क्लियर वाली बात। अब बात करते हैं हम यहाँ पर चंबल एक्सप्रेस वे की, ठीक है। सो हमारे जो सड़क मंत्री हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कौन, नितिन गडकरी जी, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट भी दिया है, इवन 5,000 करोड़ रुपीज़ इसके लिए इशू भी करे गए हैं, ठीक है। सो बात करें यहाँ पे 2018 में ये भी जो बनना है वो 6 लेन का बनना है, ठीक है। सो इसकी स्वीकृति की गई है। अब ये जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य को जोड़ेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ बात करें जो नेशनल हाईवे 92 है, तो इसके माध्यम से क्या ये उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा, और ये प्रदेश के भिंड, मुरैना और श्योपुर, ठीक है, इन 3 जिलों से होकर गुजरेगा। तो इन्हीं पे ज़्यादा कॉन्टेंशन हो रहा है कि इनके मार्ग जो है वो डाइवर्ट करने का चल रहा है, तो उसी पर थोड़ी राजनीति चल रही है। बट अब ये क्लियर हो गया है कि आपके भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये बनता है तो इस क्षेत्र में क्या है कि जो एक ट्रांसपोर्टेशन का फास्ट मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों की हालत जो है वो ख़राब है एक प्रकार से, ठीक है। सो इसकी जो टोटल लागत है वो कितनी होगी आपकी यहाँ पर 8,250 करोड़ इसकी टोटल लागत है, ठीक है। अभी इशू कितने की है यहाँ पर 5,000 करोड़ है ना, तो इसका एक
ट्वीट किया था नितिन गडकरी ने, इसकी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, ठीक है। सो याद रखना, चंबल एक्सप्रेस वे आपको याद रखना है कहाँ पर जाएगा, आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, 3 राज्य को जोड़ेगा और प्रदेश के 3 जिले भिंड, मुरैना और श्योपुर, ठीक है, इनसे होकर ये गुजरेगा, ठीक है। और ये 6 लेन का आपका क्या होगा, एक्सप्रेस वे होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर दिसंबर 2014 में बस स्टैंडों के विकास के लिए मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना की गई, ठीक है। आपने देखा होगा देश में, हम मध्य प्रदेश में अगर बस स्टैंड पर जाओगे तो बहुत हालत ख़राब है, ठीक है। सो उन बस स्टैंड पे व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे क्या की गई, मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना की गई। अगर आप भोपाल में जाओगे तो इसका एक स्टेशन बना है, काफ़ी अच्छा पार्ट है, लग्जरी गाड़ी भी देखने को मिलेंगी आपको, एसी गाड़ी। और इसी प्रकार का ये स्टेशन जो है वो कहाँ पे, आपके इंदौर में भी अभी प्रपोज्ड हुआ है, बन रहा है ये, है ना। सो इसके अंतर्गत आप जैसे इंदौर में जाके देखोगे तो वहाँ पर एसी गाड़ी और कई तरह की सुविधाएं आपको इसके माध्यम से मिलेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें यहाँ पर 28 दिसंबर 2015 से मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए किया गया है, बॉयज़ ज़्यादा सोचे नहीं, ठीक है। चलो प्रदेश की जो पहली महिला ऑटो ड्राइवर थी वो कौन थी, भोपाल की तलज्जा, ठीक है। आप इनका नाम डालना तो आपको ये ऑटो चलाते हुए दिख जाएंगी, तो काफ़ी फेमस हो गई थी, इंटरव्यू वगैरह भी आए थे इनके टीवी पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा बस स्टैंड है वो कहाँ पर है, आपके खरगोन में है, ठीक है। अब बात करें बड़वानी के सेंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब आपका जो टैक्स मिलता है, ठीक है, आरटीओ के माध्यम से, वो कहाँ से मिलता है, बड़वानी के सेंधवा बॉर्डर से, ठीक है। अब ब्यावरा जो कि राजगढ़ में है, इसको मध्य प्रदेश का क्या बोला जाता है, चौराहा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नेशनल हाईवे जो हैं वो आपका गुजर रहा है। एक जो है वो कौन सा आपका, इसमें आपका NH3 गुजरता है, ठीक है। सो इसे क्या बोला जाता है, आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश का चौराहा बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे अपनी बस सूत्र सेवा योजना, ठीक है। सो जनरली बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपकी सिटी ट्रांसपोर्ट होती है ना, तो उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये पार्ट इंक्लूड हुआ है। अब अगर आप दिल्ली या फिर बॉम्बे या फिर कोई मेट्रो सिटी में जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर कि लोकल में आपकी AC गाड़ी चलती हैं, ठीक है, पैसेंजर के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अमृत योजना के अंतर्गत यहाँ पे अपनी बस सूत्र सेवा योजना प्रारंभ की है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि 23 जून 2018 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से मध्य प्रदेश की अपनी बस सूत्र सेवा योजना अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई, ठीक है। इसको मैं बाद में बताता हूँ ये है क्या, ठीक है। अब ये बस सेवा मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में प्रारंभ की जाएगी, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके 16 तो आपके नगर निगम आ गए और 4 आपकी क्या नगर पालिका आ गई, ठीक है। नाम याद मत रखो अभी आप, क्योंकि जो बड़े बड़े शहर हैं ऑलमोस्ट वो ही आ गए, ठीक है, मध्य प्रदेश के। और आपकी जो 4 नगर पालिका है वो कौन सी आपके यहाँ पर, भिंड, शिवपुरी, गुना और विदिशा, ठीक है। अब ये अपनी बस सूत्र सेवा है क्या दोस्तों, जनरली बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम मैं इंदौर ही रहा हूँ, है ना। सो जनरली होता क्या है कि मान के चलो इंदौर का पार्ट है और ये आपके देवास का पार्ट है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 30 से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लो आप। तो यहाँ पे इस रूट पे इन्होंने AC बस स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब AC बस स्टार्ट होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पैसेंजर है उनको बहुत सहूलियत मिलती है, ठीक है। तो कुल मिला के अच्छी बसों का क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया। तो यही आपकी अपनी बस सूत्र सेवा है, ठीक है। ज़्यादा भीड़ भरना नहीं है, जितनी सीटें उतनी सवारी बिठाई जाएंगी, थोड़ा सा टिकट भी नॉमिनली है ना। अगर आप AC में आप ट्रेवल कर रहे हो तो अच्छी बात है ना। तो ये अमृत जो योजना है ना, वो क्या यहाँ पे अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना है, जो कि मोदी सरकार की योजना है, 2015 के आसपास में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र में यहाँ पे क्या करना है कि जो बेसिक सुख सुविधा होती है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। तो इसके अंतर्गत
लोगों को, ठीक है, आम जन को ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था मिल सके, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर ये अपनी बस सूत्र सेवा योजना स्टार्ट है। इंदौर में बहुत अच्छे स्तर पर चालू है और बहुत सक्सेसफुल भी है वहाँ पर, ठीक है। और बाकी अन्य जगह जैसे आप भोपाल वगैरह है, तो यहाँ पर थोड़ा सा निगम का जो बजट है, ठीक है, तो वो थोड़ा कम वगैरह रहता है, तो उसमें कम ही पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आप बस इतना याद रखो, अपनी बस सूत्र सेवा जो है वो 16 नगर निगम 4 नगर पालिकाओं में संचालित है, और इसकी जो शुभारंभ 2018 में कहाँ से किया गया, इंदौर से किया गया। क्लियर वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार द्वारा पांडुराना जो कि छिंदवाड़ा में है, ठीक है, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर का यहाँ पे क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ये फैक्ट बेसिस पे है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, अभी तक आए नहीं है। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पे वर्ष 2017 में इंदौर जिले में तकनीकी रूप से सदृढ़ ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया है, तथा ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सागर में भी ड्राइविंग ट्रैक प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार को वित्तीय प्रस्ताव भेजा गया। ये ड्राइविंग ट्रैक है क्या कुल मिला के, कि गाड़ियों को सीखने के लिए, ठीक है, 2 व्हीलर्स वगैरह 4 व्हीलर सीखने के लिए यहाँ पर ड्राइविंग ट्रैक बनाए गए हैं, जिसमें किसी को अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, गाड़ी चलाना सीखनी है, तो वो यहाँ पर जाके सीख सकते हैं। पता पड़ा कि वो रोड पर जाकर सीख रहा है और किसी में ठोक दी तो गड़बड़ हो जाएगी ना वहाँ पर। तो ड्राइविंग ट्रैक आपके ये इंदौर में निर्माण हो चुका है इसका, और बाकी अन्य जगह पर भी ये बनने के प्रस्ताव हैं, ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।